कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा। आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आज के समय जो है भारत देश में हमारे सबसे बड़े उद्योगपति और भारत देश के सम्मान श्री रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है, उसके लिए पूरा देश जो है खेद में है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जहां पर भी रहें, महादेव जी उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे महान आत्मा को जो है बार बार इस भारत देश में पैदा होने का मौका मिले। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम यहाँ पे साझा करना चाहेंगे। वो हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं, एक इंस्पिरेशन रहे हैं हम सभी यंगस्टर्स के लिए। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो श्री रतन टाटा जी जो है 1937 में 28 दिसंबर को उनका जन्म हुआ बॉम्बे में, जो कि उस समय ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश मतलब गोरे लोगों का राज था हमारे भारत देश में। तो उस समय उनका जन्म हुआ था, बॉम्बे में ही हुई। वो मतलब पले बढ़े, शुरुआती शिक्षा जो है स्कूलिंग उन्होंने बॉम्बे में ही ग्रहण की। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने हार्वर्ड से भी जो है अपनी एजुकेशन वहां से कंप्लीट की। जिस समय वो हार्वर्ड में थे उस समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया। उस समय उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी, जो जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। लेकिन किसी कारणवश जो है रतन टाटा जी को वापस भारत देश में आना पड़ा। और परिस्थितियां ऐसी हो गई क्योंकि एक तरफ जो है भारत में बहुत सारे ऐसे गृह युद्ध चल रहे थे, जैसे कारगिल की लड़ाई थी 1971 की, और भी बहुत सारे पाकिस्तान के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसे युद्ध चल रहे थे। तो उन गृह युद्धों की वजह से जो रतन टाटा जी हैं और जो वो लड़की थी, मतलब वो आपस में मिल नहीं पाए। और जिस वजह से उन्होंने आमरण मतलब पूरे जीवन के लिए जो है कुंवारा रहना या अकेले रहना ही उन्होंने पसंद किया। या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब अपने प्यार के लिए, वो कहते हैं कि मतलब जब एक इंसान किसी के दिल में बस जाता है तो दूसरा कोई भी उस इंसान जो है वो जगह नहीं ले सकता। तो ऐसी उनकी मतलब लव स्टोरी रही है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें जो है कार्यभार संभाला गया। रतन टाटा जो कंपनी है, टाटा एंड सन्स, उस कंपनी का भार उनको दिया गया। एक जो फेमस स्टोरी है हम लोग सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने फोर्ड कंपनी से जो है बदला लिया था उनकी इंसल्ट करने का। ऐसे ही एक इवेंट में वो गए हुए होते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक बहुत सारी लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है और उस कंपनी के मालिक जो है रतन टाटा जी की मतलब इंसल्ट करते हैं किसी कारणवश। और कुछ सालों के बाद जब फोर्ड कंपनी को भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो तब सबसे पहले जो है रतन टाटा जी सामने आते हैं और उस पूरी की पूरी कंपनी को ही खरीद लेते हैं। तो ये होता है मतलब आपदा के अनुसार जो है उसे अवसर के अंदर बदल देना। अगर उस समय रतन टाटा जी अपनी उस इंसल्ट को फील नहीं करते, अपने अंदर मतलब एक जगह नहीं बना के रखते, तो शायद आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। या हम ये कह सकते हैं कि लैंड रोवर जैसी कंपनीज जो है वो भारत या टाटा का हिस्सा नहीं हो पाती। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। वहीं दूसरी तरफ एक और अभी रिसेंटली करीबन 2-3 साल पुराना ही बड़ा ही दिलचस्प जो किस्सा है उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ, वो भी आपके सामने जो है साझा करना चाहूंगा। ये बात है करीबन 3 साल पहले की। जो इंग्लैंड के जो एट प्रेजेंट जो किंग है वहां के, किंग चार्ल्स, उन्होंने मतलब उनके सम्मान में एक अवार्ड सेरेमनी रखी कि रतन टाटा जी को जो है एक खास सम्मान से जो है सम्मानित किया जाएगा वही इंग्लैंड में। सारा कुछ प्रोग्राम हो गया, डेट फाइनलाइज हो गई, इनविटेशंस भर चुके थे, सब कुछ हो चुका था। एन मौके पर जब जिस दिन वो अवार्ड सेरेमनी जो प्रोग्राम की गई थी वो दिन भी आ चुका, लेकिन एन मौके पर रतन टाटा जी वहां पर नहीं पहुंच पाए। आप लोग समझेंगे कि मतलब ये उस इंसान का शायद घमंड होगा जो वहां ऐसे प्रोग्राम में नहीं पहुंचेंगे और इतनी बड़ी कंट्री में सम्मान लेने के लिए नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके न जाने का सिर्फ कारण क्या था, उनके घर के अंदर दो वो पालतू कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं। उन कुत्तों की जो है उस दिन तबीयत किसी कारणवश जो है ठीक नहीं थी, और सिर्फ इसलिए जो है रतन टाटा जी इतने बड़े कंट्री के, इतने बड़े किंग चार्ल्स के सम्मान के लिए भी
वहां पर नहीं गए। और सिर्फ इसी वजह से जो है किंग चार्ल्स ने एक ही बात कही थी कि वो रतन टाटा जी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मतलब वो हर एक जीवात्मा को सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई जानवर है चाहे वो कोई इंसान है। तो इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके का जिगरा या दिल वो रखते थे। इतने बड़े महान आत्मा को हमें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और एक बार फिर से यही कहूंगा कि वो जहां पर भी रहें, हम सभी को इसी तरीके से इंस्पिरेशन करते रहें। और ऐसी महान आत्माएं बहुत कम जन्म लेती हैं और हम सभी यंगस्टर्स को उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी थी, खुशहाल थी। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो अपनी ज़मीन से, अपने लोगों से जुड़े हुए थे। और ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टाटा कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का करीबन 60% जो है हमेशा जो है डोनेशन कर देती है, दान में कर देती है। चाहे वो किसी स्कूलिंग में हो, एजुकेशन में हो, या कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना हो देश हित के लिए, तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है टाटा कंपनी जो है टाइम टू टाइम करती रहती है। और उनकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी और जो सबसे दिलचस्प स्टोरी है वो ये है कि जब ताज होटल पर हमला किया गया था 2011 में, तो उस वक्त रतन टाटा जी ने एक डिसीजन लिया था कि मैं अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड से जुड़ा हुआ एक छोटी सी सुई भी जो है उस देश में या उस पाकिस्तान देश के सेल नहीं करूंगा या वहां तक जाने नहीं दूंगा जो मेरे देश को तोड़ने या वहां पर टेररिज्म फैलाने का काम करता है। एक उद्योगपति होने के नाते ये डिसीजन लेना बहुत मतलब बड़ा था उनके लिए और देश हित के लिए भी। अगर यही चीज कहीं दूसरी तरफ हम देखे जाए तो एक उद्योगपति या एक सेल्समैन जो है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ये डिसीजन जो है वो ऐतिहासिक बन गया। और आज भी जो है उस कंपनी का एक छोटा सा भी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में सेल नहीं होता। इस तरीके के दिलचस्प इंसान थे वो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी यंगस्टर्स को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके की जानकारी जो है पसंद आई है। और ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरी जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। हर हर महादेव।